नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ माघी पूर्णिमा पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, माघी पूर्णिमा का सनातनी हिंदू समाज के लिए क्या महत्व है, यह किस ज्योतिषी योग पर आधारित है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए इसमें बहुत कुछ जानकारी है। इसलिए आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आइए माघी पूर्णिमा पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में होते हैं और कभी कभी अपवाद स्वरूप कुंभ राशि में होते हैं और चंद्रमा सिंह राशि वो मघा नक्षत्र में होते हैं और चंद्रमा कभी कभी कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में भी होते हैं, तो माघी पूर्णिमा का योग बनता है। इस दिन चंद्रमा सूर्य परस्पर 180 अंश की दूरी पर ठीक आमने सामने होते हैं और चंद्रमा पूर्ण विकसित होता है। उसकी जो पूर्णता है, 16 कलाएं हैं, वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस दिन चंद्रमा की जो कलाएं हैं, विभिन्न रश्मियां उनसे उत्पन्न होती हैं और वह अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के अमृत वर्षा चंद्रमा इस दिन करते हैं और माघ मास का समापन इस दिन होता है, माघी पूर्णिमा के दिन। इस दिन प्रत्येक सनातनी को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि गंगा स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त न हो सके तो आपके पास घर में जो गंगा जल है पहले से लाया हुआ, उस गंगा जल को अपने स्नान वाले जल में 2 बूंद 4 बूंद डाल करके उस जल को गंगा तुल्य बना करके गंगा जी का स्मरण करके संकल्प पूर्वक उस दिन अपने घर में स्नान करना चाहिए। इस विधि से स्नान करने पर भी गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण भगवान की जो किरणें हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं और चंद्रमा पर जो किरणें पड़ती हैं सूर्य नारायण भगवान की, वह टकरा करके गंगा जी के जल में पड़ती हैं परावर्तन के कारण, और गंगा यमुना अन्य जितनी भी पवित्र नदियां हमारे भारतवर्ष में हैं, उन पवित्र नदियों में चंद्रमा की रश्मियां विलीन होती हैं। स्वयं सूर्य नारायण भगवान इस दिन क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। अब क्षीर सागर जो है भगवान विष्णु का वह परम धाम है, उसमें वह शयन करते हैं क्षीर सागर में, और सूर्य नारायण भगवान की उपस्थिति भी उस दिन क्षीर सागर में होती है। जहाँ भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वह धाम गंगा जल से स्नान करने पर या गंगा जी में स्नान करने पर वह क्षीर सागर भगवान का वैकुंठ धाम उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान के श्री चरणों को हृदयंगम करके हृदय में विराजमान करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो गंगा जी हैं उनका भी उद्गम श्री हरि विष्णु के श्री चरणों से ही हुआ है और वह फिर भगवान शंकर के जटाऊ में विराजमान होती हैं। से गंगेहर नर्मदेहर जटाशंकरेहर नमः पार्वती पते हर हर महादेव करके गंगा स्नान करना चाहिए। इसीलिए इस दिन गंगा जल व अन्य तीर्थों का जल अपनी उच्चतम जो गुणवत्ता है उसको प्राप्त करता है, क्योंकि गंगा यमुना जितनी भी हमारी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं गुरु,
ये जितनी भी हमारी पावन नदियां हैं, यह सब पहले से ही पवित्र होती हैं। इनका जल हमेशा पवित्र रहता है, स्वच्छ रहता है और अमृत तुल्य होता है। लेकिन इस दिन, माघी पूर्णमासी के दिन, भगवान सूर्य नारायण की जो किरणें हैं वह चंद्रमा पर टकराती हैं। चंद्रमा से परावर्तित होकर के वह किरणें इन नदियों के पवित्र जल में जब वह विलीन होती हैं, तब यह जल, इन नदियों का जल विशेष उत्तम गुणवत्ता वाला हो जाता है। यह एक रिसर्च का विषय है। ऐसा क्यों होता है, उत्तम गुणवत्ता वाला इस दिन क्यों होता है, यह अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इस पर वैज्ञानिकों को शोध और रिसर्च करना चाहिए। और यह जो तिथि है, माघी पूर्णिमा की जो तिथि है, यह तिथि ऋतु परिवर्तन का भी संकेत देती है। अर्थात शिशिर का जो शिशिर ऋतु है उसका अंत होता है, समाप्ति होती है और बसंत का आगमन भी होता है, ऐसा यह प्रतीक देती है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ माघी पूर्णिमासी के दिन क्या करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के उपरांत सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जिन वस्त्रों से हमने गंगा जी में स्नान करा है, उन्हीं वस्त्रों से, उन वस्त्रों सहित गंगा जी के जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और गंगा जी में प्रवेश करने से पूर्व गंगा जल को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके गंगा जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे गंगा माँ, मैं आपके जल में अपने मल रूपी शरीर को इसमें प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे इस धृष्टता के लिए आप माफ करिए। फिर गंगा जी व सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए अर्घ्य देने के उपरांत। और चंद्रोदय के समय भी, माघी पूर्णिमासी के दिन जब सायंकाल में चंद्रमा उदय होते हैं, उस समय चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, रोली चंदन चढ़ाना चाहिए, उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। और कुछ समय जो चांदनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, उसमें स्वयं बिताना चाहिए। 5-10 मिनट कुछ पल अवश्य ही वहाँ पर व्यतीत करनी चाहिए। इससे जो हमारा शरीर है, शरीर आरोग्य होता है, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। क्योंकि जो चंद्रमा की किरणें उस दिन हैं, माघी पूर्णिमासी के दिन, वह किरणें, उनमें से जो रश्मियाँ निकलती हैं चंद्रमा जी में से, वह रश्मियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। और हमारा जो शरीर है, जो कायिक शरीर है, जो हमारी त्वचा है, यह त्वचा, इसमें किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। और फिर इसके उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भगवान शंकर का, विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, राम का जप करना चाहिए। और कर सकें तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जुवे पिबस्वामित्रमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से भगवान का जप करना चाहिए नाना प्रकार से। और यदि आप गंगा स्नान के लिए गंगा जी के तीर्थ में गए हैं, हरिद्वार में गए हैं, प्रयागराज में गए हैं और काशी में गए हैं, तो वहाँ गंगा जी के जल को यथाशक्ति जितनी आपकी इच्छा हो, इच्छा अनुसार उस जल का पान भी करना चाहिए। और इस दिन, माघी पूर्णिमासी के दिन, दान देने का अपना विशेष महत्व है और उससे अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और किन वस्तुओं का इस दिन दान करना चाहिए वह भी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। इस दिन तिल दान करने चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, ऊन का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए और आभूषणों का भी दान करना चाहिए। अन्न और धन का भी दान अवश्य ही करना चाहिए। इनमें से
जो भी आप कर सकें यथाशक्ति उसका दान करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, इस दिन का किया हुआ दान अनंत फल प्राप्त करने वाला है, अनंत गुना लाभ देने वाला है, यह लोक और परलोक को सुधारने वाला है। मित्रों, आपने मुझे माघी पूर्णिमा पर सुना। आप माघी पूर्णिमा को गंगा स्नान अवश्य करें और गंगा जल डाल करके अपने घर में स्नान अवश्य करें। आपको माघी पूर्णिमा से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।